हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन 14 तारीख को भारत में हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। इस दौरान पीड़ितों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है ये दिन। जबकि आज के दिन पड़ोसी देश पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हमारे भारत में तो कल 15 अगस्त को रहेगा स्वतंत्रता दिवस, राइट। तो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज पीओके में ब्लैक डे मनाया जाएगा। विदेशों में घेरेंगे दूतावास, प्रदर्शनकारी तैयार हैं। आपको पता होगा पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे हैं। और कल 15 अगस्त को हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता दिवस के चलते राजधानी दिल्ली में रेल, मेट्रो और सड़कों के कई सारे नियम बदले रहेंगे। तो घर से बाहर निकलने से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रेवल एडवाइजरी जरूर चेक कर लें। ये देख सकते हैं आप क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, इनका पालन करें। और 15 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में इन रास्तों पर भी सावधान रहें। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। सरकार आज 14 अगस्त से चंडीगढ़ और दादरा और नागर हवेली में सीबीडीसी आधारित डीबीटी सेवा शुरू करने जा रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 14 तारीख को श्री गंगानगर आएंगे। यहाँ तिरंगा यात्रा निकालेंगे, बॉर्डर विजिट और कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं हरियाणा के हिसार में जीवन हत्याकांड मामले को लेकर महापंचायत में बड़ा फैसला लिया गया। आज 14 तारीख को हरियाणा के सभी टोल बंद किए जाएंगे और 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री को झंडा फहराने से रोकने की भी चेतावनी दी है। अभी हिसार में जो डेयरी संचालक की हत्या हुई, इस मामले में ग्रामीणों की महापंचायत हुई और इसमें आज और कल ये विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। वैसे हरियाणा के अंबाला में भी सिख और किसान भाई लोगों के बीच प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो सिख किसानों और पुलिस तीनों में टकराव हुआ। बताया जा रहा है कि डीएसपी का अंगूठा काट दिया। देर रात सिख नेता पर हमले के आरोपियों की रिहाई की मांग की गई और हरियाणा के अंबाला में ये प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। 6 दिन पहले की हमले की घटना के आरोपियों की रिहाई की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी और इसी को लेकर ये टकराव देखने को मिला। वहीं खबर है चंडीगढ़ में अब डिजिटल रुपये से मिलेगा राशन। आज 14 तारीख से नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। जी हाँ, चंडीगढ़ में अब राशन लेने का तरीका बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली खाद्य सब्सिडी अब डिजिटल रुपये यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए दी जाएगी और ये नई व्यवस्था की शुरुआत आज 14 तारीख से होने जा रही है। वैसे अन्य करेंसी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन डिजिटल रुपये के जरिए गेहूं और चावल खरीद सकेंगे। ये देख सकते हैं प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस भी। वहीं खबर है आज 14 अगस्त की रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगी मंत्री अग्निमित्रा पाल। महिलाओं की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ये मार्च का बड़ा ऐलान किया है। और नीट यूजी अभ्यर्थियों के लिए भी अपडेट है। पहले चरण की काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो लास्ट डेट 14 तारीख तक के लिए बढ़ाई गई थी, तो आज अंतिम तारीख है। एजुकेशन के कुछ और अपडेट देखिए। सीबीएसई के 10वीं छात्रों के लिए भी बड़ा अपडेट है। आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और आज 14 अगस्त से रीचेकिंग का मौका भी मिलेगा स्टूडेंट को। वहीं आरआरबी की रिक्रूटमेंट रेलवे भर्ती को लेकर अपडेट है। 4098 पदों पर भर्ती का जो रेलवे ने ऐलान किया था, तो आज 14 अगस्त से जेईडीएमएस और सीएमए के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा यह नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और गेट 2027 के लिए भी आज 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आईआईटी मद्रास ने यह शेड्यूल जारी कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी के किसानों के लिए भी अपडेट है। आज 14 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा। खरीफ फसलों के लिए किसानों के लिए बीमा के लिए पोर्टल खुला है। तो गैर ऋणी किसान 14 तारीख और जो केसीसी धारक किसान है वो 31 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा पाएंगे ऐसा। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी देखिए। आज 14 तारीख को अगले 20 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है और मानसून सीजन के अंतिम दिन कुछ यूं मोमेंट्स देखने को मिले। लोकसभा की कार्यवाही पहली बार वंदे मातरम से शुरू हुई, लेकिन राष्ट्रगीत के 6 अंतरे बजने के बाद सदन स्थगित हुआ और लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी का भी विपक्ष ने बहिष्कार किया। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वंदे मातरम के साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ लोकसभा का मानसून सत्र भी। और जो संसद का मानसून सत्र का बीते दिन आखिरी दिन था, इस दरमियान लोकसभा में क्या हुआ और राज्यसभा में कितना काम हुआ, इस बारे में ये कुछ की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। वैसे अंतिम दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कोई खास काम नहीं हो पाया, लेकिन राज्यसभा में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित हुआ और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर भी हंगामा हुआ। जी हाँ, मानसून सत्र के अंतिम दिन संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आखिरी दिन लोकसभा सिर्फ 1 मिनट जबकि राज्यसभा 1 घंटे चली। हालांकि इस दरमियान सदन में मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी भी मौजूद रहे।
कुछ विपक्षी नेताओं ने मंकी बंदर के पोस्टर लहराते हुए सरकार का विरोध प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मानसून सत्र चला इस बार, इसमें कुल 12 नए बिल, नए विधेयक पेश किए हैं, जिनमें से 11 विधेयक दोनों सदनों में यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो चुके हैं। इस बार जो नए बिल आए उनमें टैक्स, बैंकिंग, खनन ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी बढ़ाने जैसे कई मुद्दों के बिल इस मानसून सत्र में पेश किए गए हैं। तो ये जो कुल 12 नए बिल पेश हुए हैं, देख सकते हैं आप, इनके बारे में डिटेल जानकारी भी टेबल में कौन कौन से बिल पास हो चुके हैं। वहीं देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देश में लोगों को बोलने से रोक रही है, लेकिन हमारा काम आवाज को बुलंद करना है। अब सरकार को समझ आ गया कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे। और संसद सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड हल्द्वानी की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हल्द्वानी में मेरे भाषण के बाद शुद्धिकरण किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि मुझमें लड़ने की ताकत है, दलित होने की वजह से मदद नहीं मांगता हूं। तो इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारा अपमान किया। तो जेपी नड्डा ने जवाब दिया, वो बोले कि इस मामले की जांच कराएंगे। और कांग्रेस का कहना कि आज हर जिले में सत्याग्रह आंदोलन करेगी कांग्रेस। इसी मुद्दे को लेकर आज 14 अगस्त को देश भर के जिला मुख्यालयों पर मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया है कांग्रेस ने। और पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए, सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि वोटर सरकार चुनता था, अब सरकार वोटर चुनती है। उन्होंने कहा कि हम सीजेपी को सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर पार्टी बनी तो आसानी से तोड़ दी जाएगी। तो यही वजह से अभिजीत का कहना कि फिलहाल सीजेपी को राजनीतिक पार्टी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि देश में आवाज मुद्दे उठाने वाली पार्टी के रूप में काम करेगी। अभी चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार एसिड अटैक पीड़ितों की रेल यात्रा के लिए पॉलिसी बनाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया केंद्र सरकार को इस मामले में। वहीं भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भूकंप के झटकों से कांपी लद्दाख की धरती। पहले 5.5 और फिर 4.3 की तीव्रता के 2 बार भूकंप के झटके लगे, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर के भी कई इलाकों में ये भूकंप का कंपन महसूस हुआ। और अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पैकेज्ड फूड आते हैं जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह, इन सभी पर वार्निंग लेबल लगाओ। ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और ज्यादा फैट वाले पैकेज्ड फूड पर जानकारी दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की कंपनियों के लिए आदेश जारी करते हुए सरकार को कहा कि ऐसा नियम पॉलिसी बनाओ। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर हम आदेश देंगे। तो कहने का मतलब जो भी पैकेज्ड फूड आइटम्स आते हैं, नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे वगैरह कुछ भी, तो उन पर अब उनमें कितनी शुगर है, कितने साल्ट वगैरह है, सबकी जानकारी देनी होगी। ऐसा ये देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग क्या बताती है, न्यूट्रिशन, क्वालिटी, हेल्थ वार्निंग, कलर कोडिंग, हेल्थ रेटिंग समेत अभी कुछ जानकारी फूड पैकेट पर मिलती है, लेकिन अब और भी डिटेल में जानकारी शेयर करनी होगी। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट है। गिरावट देखने को मिली, चांदी में लगभग 3,500 रुपए की गिरावट हुई एक ही दिन में, और अभी चांदी का भाव 2,34,000 रुपए प्रति किलो आ चुका है, जबकि सोना 972 रुपए सस्ता होकर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा अभी है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं टेक न्यूज से खबर है, गूगल पिक्सल 11 सीरीज मोबाइल फोन की लॉन्च हो चुकी है। कीमत 89,999 से शुरू है, और टेक जगत में ये पहला ऐसा फोन होगा जो बिना इंटरनेट के भी आपको एआई फीचर यूज करने का ऑप्शन देगा, यानी बिना इंटरनेट के भी इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स यूज कर पाएंगे। ऐसा इसके अलावा कॉल ट्रांसलेशन की सुविधा भी मिलेगी। ये फीचर वाला भी ये दुनिया का पहला फोन होगा। कॉल ट्रांसलेशन का मतलब अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है, आप इंग्लिश में उसको जानना चाहते हो तो लाइव ऑन कॉल ट्रांसलेशन की फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा और स्मार्ट वॉच भी पेश की है कंपनी ने, ये गूगल पिक्सल के अलग अलग मॉडल के साथ में। और इस गूगल पिक्सल में जो आपको एआई फीचर्स मिलेंगे उनमें ये ऑप्शन मिलेंगे, फोटो एडिटर, क्लियर कॉलिंग, लाइव ट्रांसलेशन, ऑडियो, म्यूजिक इरेजर वगैरह वगैरह। वहीं टेक जगत से एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि भले ही इतनी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स हो चुकी है, बावजूद इसके महंगे रोबोट भी काम धीमा करते हैं। इंसान अब भी मशीनों से आगे हैं। टेस्ला कंपनी का हाल ही का एक लेटेस्ट उदाहरण देखिए कि जो काम 9,500 में हो सकता था, उसके लिए टेस्ला कंपनी ने 9.5 करोड़ के रोबोट्स लगाए, लेकिन फिर भी वो कारगर नहीं है। टेस्ला की कार फैक्ट्री से ये इनसाइट्स रिपोर्ट सामने आ रही है ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर। और भारत की जेनजी युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट देखिए, यूपीआई यूजर्स की स्टडी में पता चला कि जेनजी अब ज्यादा समझदार हो रहे हैं, अपनी 70% आय जरूरतों पर खर्च कर रहे हैं। 50% से ज्यादा वेतन राशन और बिलों में ही साफ हो जाता है, लेकिन फिर भी आजकल जेनजी युवा पीढ़ी जो है वो फालतू पैसे कम खर्च करने लगी है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबर है माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए अच्छी खुशखबरी देखिए, साबरमती जम्मू तवी ट्रेन अब कटरा तक जाएगी। ये ट्रेन संख्या वगैरह की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया अपनी पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। अब एयर इंडिया के फ्लाइट्स को उड़ाने वाले पायलट्स का रोज ड्रग टेस्ट होगा, यानी नशे की जांच होगी। हाल ही में आपको पता होगा थाईलैंड, फुकेट और दिल्ली की फ्लाइट के बीच एक हादसा हुआ था, टर्बुलेंस की घटना हुई थी, और इस घटना पर रिपोर्ट आई थी कि पायलट नशे में था। यहाँ तक कि पायलट की 2 नशे की जांच की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है। एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस हादसे की जांच में दावा किया जा रहा है कि पायलट ने गांजा पिया था, नशा किया था। दूसरा टेस्ट भी ड्रग पॉजिटिव निकला। हालांकि इस हादसे में एक जानकारी
ये भी सामने आ रही है कि ऑटो पायलट सिस्टम डिस्कनेक्ट हुआ, 3 बार हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हुआ और फ्लाइट के इंडिकेटर्स भी खराब हो गए थे। यही वजह की टर्बुलेंस हुआ और विमान 300 फीट अचानक नीचे आ गया था हवा में ही। 4 अगस्त को ये फुकेट दिल्ली फ्लाइट में हादसा हुआ था। तो अब इस हादसे की घटना के बाद नया नियम ये लागू होने जा रहा कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलटों की अब रोजाना जांच होगी कि कहीं उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं किया है। ऐसा पायलट फ्लाइट की उड़ान से 12 घंटे पहले तक किसी भी तरह की नशा, ड्रग्स वगैरह का सेवन नहीं कर सकता है नियम के मुताबिक। वैसे डीजीसीए की गाइडलाइंस के तहत पायलट्स के लिए इस तरह की दवाइयां भी प्रतिबंध है। जो दवाइयां डायरेक्टली मतलब हमारे दिमाग, नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट डालती हैं, तो ऐसी दवाइयां कभी पायलट ले भी नहीं सकते हैं। और अगर पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव निकला, नशे में पाया गया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी सरकार डीजीसीए की तरफ से आदेश जारी किया गया। वैसे एविएशन सेक्टर में पायलटों के लिए मेडिकल टेस्ट भी अनिवार्य होता है। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत बोले कि न्यायपालिका किसी पक्ष विपक्ष के लिए फैसला नहीं करती है। सीजीआई ने कहा कि संविधान की रक्षा और मजबूती उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो बोले कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। इसमें निर्णय देते समय कोई भी राजनीतिक पक्ष विपक्ष के लिए फैसला नहीं देखा जाता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के खिलाफ ऑर्डर पर यू टर्न लिया। बीसीआई ने कहा था कि वकील नहीं बनेंगे पहले, लेकिन अब ये नियम वापस हट चुका है। छात्रों ने सीजीआई को गेस्ट बनाने पर चिट्ठी लिखी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और बयान देखिए कि आज भी हमारे देश में समाज में डाइन बताकर महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, चुड़ैल बताकर। तो इस तरह की कुप्रथाएं अगर जारी रही तो लोकतंत्र नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए एक महिला की हत्या करने वाले अपराधी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली किसी भी अपमानजनक प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए समाज से, वरना लोकतंत्र के लिए यह खतरा होता है। एक मामला देखने को मिला जिसमें एक महिला को डाइन बताकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी को सजा से बरी नहीं किया है। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व विधायकों का चिकित्सा भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहा कि अगस्त महीने से इसी महीने से 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे मेडिकल भत्ते के रूप में। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की है। और खबर देखिए। प्रियंका गांधी के गोमूत्र एक्सपर्ट वाले बयान के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम छिड़ गई। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर के समर्थन में 38 देशों के साइंटिस्ट समेत टोटल 14,000 लोग साथ आए। तो प्रियंका गांधी द्वारा गोमूत्र एक्सपर्ट बताया गया आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी को। तो उनके इस बयान पर अब विवाद बढ़ गया है और उनके खिलाफ ऑनलाइन मुहिम में न सिर्फ हमारे देश से बल्कि दुनिया भर से लाखों लोग एकजुट होकर इनका विरोध कर रहे हैं। और एक बड़ी घटना देखिए। पंजाब में बीते दिन पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गुरुद्वारे में हमला हुआ। नांदेड़ में एक निहंग ने कृपाण मारी उनको। हालांकि थोड़ी बहुत उनको चोट आई, लेकिन अभी वो ठीक है, स्वस्थ है। पीएम मोदी ने भी इनका हाल पूछा। इससे पहले 2024 में भी गोल्डन टेम्पल में फायरिंग हो चुकी है। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में ये पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, सुखबीर सिंह बादल पर। तो सुखबीर बादल पर हुए इस हमले का कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन देखिए। आम आदमी पार्टी बोली कि लोग बेअदबी से नाराज हैं। तो वहीं वडिंग ने कहा कि देरी से मिले न्याय को लेकर सिखों में गुस्सा है। और अगली खबर देखिए। जेल में बंद प्रज्वल रेवन्ना के फोन से 90 इस तरह के गंदे वीडियो मिले। तो इस मामले में भी अब उन पर और नई एफआईआर दर्ज हुई। ये पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते हैं जो एक रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है, प्रज्वल रेवन्ना। तो अभी एक दिन पहले तो खबर आई थी कि जेल में इनके पास फोन वगैरह पाया गया, और अब खबर आ रही कि फोन में भी इस तरह का कंटेंट पाया गया। 90 ऐसे वीडियो मिले देखिए। और फोन की फोरेंसिक जांच अभी भी जारी है। वहीं देखिए क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह ने भी बताई आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की वजह। हरभजन भज्जी बोले कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं किसी के कहने से गद्दार नहीं हो जाता हूं। और अगली खबर है। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 18 सितंबर को मतदान होगा और दूसरे दिन 19 सितंबर को मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ से ये कुछ और नशे के युवाओं के वीडियो सामने आ रहे हैं। नशे में झूमते युवकों के 3 वीडियो। एक युवक आंखें बंद करके मेज पर झूमा, तो वहीं दूसरा जमीन पर सिर टिका कर बैठा हुआ। 2 युवक जंगल में इंजेक्शन लगाते हुए भी दिखे। चंडीगढ़ के आईटी पार्क थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग जगहों पर ये युवक नशे की हालत में नजर आए और इनके वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शहर में नशे की समस्या को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो ये क्या हो रहा है, युवा नशे की लत में क्यों जूझते जा रहे दिनों दिन। और वहीं अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में केन बेतवा प्रभावितों से मिले राहुल गांधी, बोले कि संसद में मुद्दा उठाऊंगा ये। मध्य प्रदेश के किसानों से 50 मिनट तक बातचीत की और कहा कि सरकार संवाद करे, दमन नहीं। वहीं बिहार पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि केवल कागजी दस्तावेजों से नहीं माना जाएगा हिंदू विवाह, बल्कि धार्मिक रस्मों का सबूत देना अनिवार्य है।
पटना उच्च न्यायालय ने केस पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है कि हिंदू विवाह को तभी मान्य माना जा सकता है जब उसकी सारी रस्में पूरी हो, जैसे 7 फेरे लेना, सिंदूर भरना, ये सब कुछ। केवल कागजी दस्तावेजों और रजिस्ट्रेशन से हिंदू विवाह पूर्ण नहीं हो जाता ऐसा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब रक्षाबंधन तक बीच रास्ते में भी हाथ देने पर रुकेंगी बसें। महिलाओं के लिए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। और खबर देखिए, भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट पिछले महीने जुलाई में 19.5% तक बढ़कर 44.24 अरब डॉलर पर रहा। हालांकि जुलाई में भारत का व्यापार घाटा भी काफी बढ़ा है, 31.5% तक बढ़कर 15.03 अरब डॉलर हुआ। वहीं खबर है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने IIHT सूत्र 2026 का उद्घाटन किया। हथकरघा शिक्षा को उद्योग और अनुसंधान से जोड़ने पर भी जोर दिया। नई दिल्ली में अभी एक दिन पहले उद्घाटन किया गया। और खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कर्ज यानी लोन की ब्याज दरों को लेकर नए नियमों का मसौदा जारी किया है। दरअसल RBI का प्लान है कि अब जो बैंक लोन की ब्याज दरें होती हैं इनको एक समान बनाया जाए। इसी के लिए सभी बैंकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। वैसे ये जो नए नियम है 1 अप्रैल 2027 से सभी बैंकों के लिए लागू करना अनिवार्य होगा। कुछ नियमों के बदलाव 2029 तक नई व्यवस्था के रूप में लागू होंगे। और भी ये जो बैंक लोन को लेकर RBI की पॉलिसी है, इस बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो DLS न्यूज चैनल पर RBI के बैंक लोन 2027 को लेकर आप सर्च करके देख लीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ मैंने, तो उसमें आपको सभी रूल्स के बारे में विस्तार से जानकारी पता चल जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। भारत में MSME कारोबारियों व्यापारियों को भी नई राहत मिली है। भुगतान से लेकर विवाद निपटारे तक आसान होगा अब कारोबार। दरअसल सरकार ने एक तो MSME की पहचान और पंजीकरण के नियमों को आसान बना दिया है। इसके साथ ही उद्यम पोर्टल को MSME के लिए स्थायी डिजिटल प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया गया है। यहाँ पंजीकरण निःशुल्क और स्वैच्छिक रहेगा, जिससे छोटे कारोबारी आसानी से अपनी डिजिटल पहचान शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी MSME के हित में सरकार की तरफ से ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बारे में डिटेल्स आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम का लुक बदल चुका है। अब इंस्टाग्राम को नई पहचान मिली। कंपनी ने 10 साल बाद अपने लोगो में ये बदलाव किया है। जी हाँ, इंस्टाग्राम ऐप का लोगो आप इतने दिन ये इस तरह के फॉन्ट डिजाइन में देखते होंगे, लेकिन अब न्यू वर्जन नया जो लोगो होगा वो कुछ यूं होगा। जो पहला वाला लोगो है वो थोड़ा राउंड शेप में ज्यादा था, तो उसका थोड़ा लुक अपीयरेंस वगैरह चेंज किया, फॉन्ट स्टाइल वगैरह देख सकते हैं आप। कंपनी ने इसके ट्रांसफॉर्मेशन का ये वीडियो भी जारी किया है। तो अब कुछ यूं न्यू लुक होगा इंस्टाग्राम के लोगो का। आइकन तो वही रहेगा, लोगो चेंज कर दिया। चलिए खेल जगत से भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही कि भारत पहली बार कॉमनवेल्थ फेसिंग का ओवरऑल चैंपियन बना। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 13 गोल्ड समेत टोटल 35 मेडल जो भारत ने जीते। इसके साथ ही विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी भी भारत को मिली है। भारत की मेडल टेली कुछ यूं रही इस बार। और टेक न्यूज से खबर देखिए, बोट कंपनी ने लॉन्च की अवांते बार प्राइम साउंड बार सीरीज। 600 वाट साउंड और 5.2 चैनल ऑडियो मिलेगा। कीमत इसकी 12,999 से शुरू है। वहीं हाल ही में कुछ महीनों पहले जो दिल्ली के लाल किले में धमाके हुए थे 10 नवंबर 2025 की शाम को, आपको पता होगा, इस घटना में 11 लोगों की जो मौत हो गई थी। तो इन धमाकों पर अब चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि ये लाल किला का धमाका अल-कायदा ने कराया था, ये आतंकवादी ग्रुप ने। UN की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा, जबकि हमारे भारत के NIA की जांच में भी यही निकला था कि इस धमाके को अल-कायदा ने करवाया था ऐसा। और खबर है किसानों के लिए फार्मर ID बनाने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुए हैं। बिना इस ID कार्ड के कई राज्यों में किसानों को नहीं मिल रहा सरकारी दुकानों से खाद वगैरह भी। यही वजह कि किसानों के लिए फार्मर ID बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना PM किसान सम्मान निधि योजना से लेकर सरकारी राशन की दुकानों तक कई सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलता। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए फार्मर ID बना सकते हैं। किसान भाई लोगों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है, देख सकते हैं आप। सिंपल इस पोर्टल पर जाकर के कुछ इस तरह से आप फार्मर ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगली खबर देखिए, भारतीय नौसेना का किलर ड्रोन प्लान। वॉरशिप से 1000 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का जहाज तबाह हो पाएगा। इंडियन नेवी अपने बेड़े में ये नया ड्रोन तकनीक शामिल करने जा रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, नीति आयोग का यह कहना है कि भारत को साल 2047 तक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए केंद्रित रणनीति बनाना जरूरी है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश के कई राज्यों में मौसम के हाल काफी गंभीर चल रहे हैं। यूपी काशी के घाट डूबे, अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी कई जिलों में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली और अभी भी 15 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग की तरफ से। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की वजह से अच्छी बारिश देखने को मिलेगी अगले 4 दिन तक। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 15 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। झारखंड में 16 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 14 तारीख को आज उत्तर पश्चिमी हिस्सों में और भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। और देखिए, मध्य प्रदेश में भी शिवपुरी, श्योपुर में तेज बारिश हुई। जबलपुर, रीवा, शहडोल में 3 दिन बारिश
का ऑरेंज अलर्ट है। देवास में नाले में एक 3 साल का बच्चा भी बह गया। और आज 14 तारीख को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। कल 15 तारीख को भी येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा। कुछ कुछ जिलों में 16 तारीख तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और एमपी के जैसे ही राजस्थान के भी कई जिलों में देखिए बारिश की गतिविधियां। जैसलमेर में एक मंदिर आधा डूब गया, हॉस्पिटल में पानी भरा, धौलपुर में चंबल नदी का लेवल दिन भर 30 फीट तक बढ़ा। खतरे के निशान पर बह रही कई नदियां। हालांकि अभी भी राजस्थान के मानसूनी सीजन में ऑल ओवर देखा जाए तो इस साल 17% कम बारिश हुई है। और इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट में बताया कि आज 14 तारीख को लगभग आधे राजस्थान में फिर से बारिश का अलर्ट रहेगा, नया चक्रवाती सिस्टम एक्टिव होने की वजह से है। 15 तारीख को भी राजस्थान के पूर्वी और इन उत्तरी दक्षिणी जिलों में बारिश की चेतावनी है। और अब देखिए बिहार में राजधानी पटना में तेज बारिश हुई, 7 जिलों में रेड अलर्ट है। छपरा में जलभराव की घटनाएं देखने को मिली, कई शहरों में बादल छाए। अगले 24 घंटों में हेवी रेन की चेतावनी है बिहार में। बिहार के इन 15 जिलों में बारिश की चेतावनी है। और अगले 3 दिन आने वाले समय में बिहार में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप, किन किन जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। हरियाणा के भी 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। आज रात से पूरे प्रदेश में मानसूनी हवाएं और बढ़ेगी तो बारिश का अलर्ट है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए उत्तराखंड के 6 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना। मसूरी रोड और टिहरी में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली, जिसके चलते 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। 9 जिलों की 67 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। और उत्तराखंड में भी अगले 3 दिन मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। 14, 15 और 16 अगस्त तक की मौसमी गतिविधियों की जानकारी आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, बड़ी ही दुखद खबर देखने को मिली। चमोली की टनल में पानी भर गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड के बाद अचानक आए मलबे में 22 मजदूर भी फंसे थे। हालांकि मजदूरों का सभी का रेस्क्यू पूरा हो गया है, लेकिन इस टनल में लैंडस्लाइड के बाद हादसे में 7 मजदूरों की मौत होने की खबर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि अब तक 9 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 6 की तलाश अभी भी जारी है। आज घटना स्थल पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए शिमला में पहाड़ों से चट्टानें गिरी, ढली मंडी के सामने 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे अफरा तफरी से मच गई। और आज भी हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से है। 15 अगस्त को भी कई जिलों में बारिश की चेतावनी, जो कि 16, 17, 18 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर। और राजधानी दिल्ली में देखिए ये 2 बड़े पुल बंद पड़े हैं, अब पुरानी दिल्ली जाना मुश्किल होगा। यही वजह कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया। ये पुल काफी लंबे समय तक बंद रहेंगे अब, क्योंकि इन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया है। और वैसे इस महीने अगस्त में अब तक सामान्य से 56% तक कम बारिश देखने को मिली। बिहार के कई जिलों में सूखे जैसे हालात चल रहे हैं, किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और हरियाणा में भी जल भराव की घटनाओं पर अब सिंचाई विभाग अलर्ट हुआ, 1 सप्ताह में निकलेगा जमा पानी। और उत्तराखंड राज्य में वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 940 गाँवों पर भूस्खलन का खतरा मंडराया हुआ है। हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे समुद्री तूफान के चलते झारखंड में 16 तारीख तक भारी बारिश, वज्रपात, ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी अगले 3-4 दिन। बाकी देश भर में राज्यों में मौसम का हाल क्या चल रहा है, कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह ये रेड जोन में है, छत्तीसगढ़ ऑरेंज अलर्ट में है। बाकी अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी, यानी बारिश का दौर लगभग पूरे भारत में जारी है ऐसा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताइए आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 78,080 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 40 अंक नीचे रहा। वहीं खबर है मुथूट फिनकॉर्प 3000 करोड़ का आईपीओ लाएगी, सेबी के पास पेपर जमा कराएं। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का मुनाफा 80% तक गिरा है। हालांकि कॉमर्शियल व्हीकल का मुनाफा बढ़ा, कल मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी। और खबर है कि टाटा सन्स में चंद्रशेखरन की जगह ले सकते हैं नरेंद्रन। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि विजय माल्या और एसबीआई विवाद खत्म करें, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। ईडी से विजय माल्या की संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है। 9000 करोड़ के लोन के मामले को लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और खबर है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो क्रेडिट और बैंक ऑफ अमेरिका के बीच एक डील हुई है, जिसके तहत बैंक ऑफ अमेरिका अंबानी की इस कंपनी में 49.9% हिस्सेदारी खरीदेगा। 18,268 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया जाएगा ऐसा। और ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही है कि बीते महीने जुलाई में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 34% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं खबर है भारत साल 2036 तक बन सकता है $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, लेकिन इसके लिए कई सारे रिफॉर्म्स, बदलाव करने होंगे। और इकरा की एक रिपोर्ट देखिए कि भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन मजबूत रहा। जून तिमाही में कंपनियों का राजस्व 22% तक बढ़ा है। और इंडिगो कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस पर बुकिंग में 20% तक की छूट की घोषणा की है हवाई यात्रियों के लिए। वहीं लेंसकार्ट के शेयर में 7% की बड़ी तेजी देखने को मिली मजबूत तिमाही नतीजों के बाद। और खबर है भारत में बनेगी एनवीडिया की सबसे बड़ी एआई फैक्ट्री। L&T को मिला 15,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। और ये जो फैक्ट्री भारत के किस शहर में बनाई जाएगी, तो चेन्नई शहर में ये स्थापना होने जा रही, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट और फैक्ट्री की। और देखिए क्लाउड कोड यूजर्स के लिए भी एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। 14
14 अगस्त से डिफॉल्ट होगा ऑटो मोड, जिससे कोडर्स को बार बार परमिशन नहीं देनी पड़ेगी। ये क्लाउड AI कोड में बदलाव होने जा रहा है। और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड व्यापार पर भी खबर आ रही कि ट्रेड समझौते पर प्रगति जारी है। रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी कानून से थोड़ी चिंता बढ़ी है। तो ये तो कुछ मार्केट अपडेट्स रहे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें। यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक पर पेंटागन की रिपोर्ट आ रही कि 3 हमलों में 153 नागरिकों की मौत हो गई, 243 घायल होने की भी खबर है। हिमाचल प्रदेश में देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। 100 ले जा रही बोलेरो कार खाई में गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पहले ही 100 को ले जा रहे थे और 4 और मारे गए। सिरमौर जिले का ये मामला है। वहीं कोलंबिया में जो हाल ही में भूकंप आया था, जिसने तीव्र तबाही मचाई थी, इस भूकंप में अब तक 265 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने पूरे देश में अभी आर्थिक आपातकाल भी लागू कर दिया है। और पंजाब की एक बड़ी घटना देखिए, आम आदमी पार्टी मंत्री के 3 दोस्तों की मौत हो गई। लुधियाना में कार छप्पड़ में गिरते ही ये डूब गई, बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। पंजाब के लुधियाना में ये बड़ी घटना हो गई। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगी $10 बिलियन की मदद, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स भरोसा नहीं मिला है। वहीं बांग्लादेश में इसी महीने 20 तारीख को राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। तारिक रहमान की BNP ने मिर्जा फखरुल को बनाया उम्मीदवार। वैसे बांग्लादेश में 35 सालों बाद ये राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला होगा, लेकिन BNP प्रत्याशी की जीत लगभग तय है। और अभी बांग्लादेश में सरकार 10-10 घंटे तक बिजली काट रही है। रात 8 बजे से बाजार बंद करने का आदेश भी दे दिया है और भारत से डीजल सप्लाई बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। बांग्लादेश में अभी बिजली संकट लगातार और गंभीर होता जा रहा है। ये वजह की सरकार 10-10, 8-8 घंटे बिजली काट रही है। देखिए आप। और देखिए एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसैनिकों ने वॉरशिप से कूदने की कोशिश की थी। ईरान जंग के दौरान तनाव से जूझ रहे सैनिकों ने ये प्लान किया था। और देखिए ट्रंप की वफादार कैरोलिन लेविट ने अपनी नौकरी छोड़ी, पत्रकारों पर तंज कसने के लिए मशहूर थी। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के 10 लाख छात्रों को मिलेंगे जूते मोजे ड्रेस खरीदने के पैसे। अभिभावकों के खातों में ये DBT के माध्यम से सीधी धनराशि भेजी जाएगी, 1200 रुपए की। वहीं खबर है जम्मू में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है और माता वैष्णो देवी में यात्रियों के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। बैटरी कार सेवा शुरू हुई, हर दिन 21,000 श्रद्धालु पहुंच रहे मां के दरबार। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब सरकार ने राजस्थान और हरियाणा राज्यों को नोटिस जारी किया। पानी की रॉयल्टी को लेकर मुआवजा मांगा, कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बीते दिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी संपन्न हुई। प्लान किया गया इस दिन से शुरू होगा मानसून सत्र। विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। हरियाणा में मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा, इसी महीने से। और राजस्थान के पंचायत निकाय चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। 41 जिला परिषदों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हुई। हर संभाग में एक महिला जिला प्रमुख अनिवार्य होगी, यानी 50% पद महिलाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। SC में 50, ST 11 और OBC में 60 सीटें रहेगी। 309 निकायों में से 121 सीटें आरक्षित की गई। राजस्थान में टोटल 14,403 ग्राम पंचायतें हैं और 1,30,000 के लगभग वार्ड हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में मेयर का पद अनारक्षित रहेगा। अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर में महिला होगी महापौर। कोटा OBC महिला के लिए आरक्षित रहा। ये कुछ चुनाव को लेकर पहले फेज में आवंटन किए गए। बाकी नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण की लॉटरी 17 अगस्त को निकलेगी। चलिए अगली खबर देखिए। मिडिल क्लास परिवार भी अब प्रीमियम डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकेंगे। 1 लाख करोड़ की लागत से देश भर में 100 मंगलम अपार्टमेंट बनाए जाएंगे और इनका पार्टनरशिप प्रोग्राम भी खास होगा। दरअसल वेडिंग इकोनॉमी को नया रूप देने के लिए गादिया ग्रुप ने ये नए प्रोजेक्ट 100 मंगलम की घोषणा की है, जहां मतलब ये होटल वगैरह की तरह बनेंगे, जहां गरीब लोग भी सस्ते में भव्य शादी कर पाएंगे। ऐसा ये रिसोर्ट वगैरह बनाए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। 5 महीने बाद डॉक्टरों को मिलेगा वेतन, लेकिन पदोन्नति और इंक्रीमेंट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और UCC बिल के ड्राफ्ट को भी राजस्थान की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर देखिए। गाड़ी वाहन मालिकों के लिए बड़ा अपडेट है। अब हर चालान पर नहीं लगेगा जुर्माना, बल्कि 15 अगस्त से देश भर में ट्रैफिक जुर्माने के नियम बदलने जा रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत मोटर वाहन अधिनियम में ये संशोधन किया जा रहा है। अब पुलिस और परिवहन निरीक्षक केवल 11 चुनिंदा अपराधों पर ही मौके पर जुर्माना लगा पाएंगे। बाकी के अपराधों का निपटारा अब कोर्ट में होगा डायरेक्टली, और पहली बार चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा, उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। तो ये मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने को लेकर और अलग अलग तरीके के नियमों के उल्लंघन को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस नए कानून में ये देख सकते हैं आप कौन कौन से 11 मामलों में मौके पर फाइन लगकर आप छूट पाएंगे। बाकी के किसी भी मामले में डायरेक्टली कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट से केस लड़ना पड़ेगा। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। कोचिंग सेंटरों पर अब सरकार की नजर रहेगी। 3 साल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और नया कोचिंग सेंटर खोलने से पहले भी लेनी होगी मंजूरी। इसके अलावा भी कोचिंग में फीस से लेकर फैकल्टी तक, टीचर्स, स्टाफ वगैरह सबकी जानकारी सरकार को देनी होगी। और कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी, पीने का पानी, अलग शौचालय वगैरह ये भी जरूरी होंगे। हरियाणा राज्य में कोचिंग सेंटर को लेकर ये नई गाइडलाइंस लागू करने जा रही हरियाणा सरकार। 3 साल का रजिस्ट्रेशन होगा कोचिंग सेंटरों का, जिनकी फीस 10,000 रुपए तक होगी। ऐसा वहीं खबर है मध्य प्रदेश में अब 24/7 दौड़ेगा कारोबार। राज्यपाल की मंजूरी के बाद रात भर खुल सकेंगे मॉल और रेस्टोरेंट भी। मध्य प्रदेश में ये भी नया नियम लाया जा रहा। और खबर है महाराष्ट्र में 92 लाख महिलाओं को बड़ा झटका लगा।
कार्ड की बहिना योजना से इन महिलाओं के नाम कट चुके हैं, अब इन्हें पैसा भी नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कुछ वजह है, लाखों महिलाओं ने केवाईसी पूरी नहीं की, कुछ महिलाओं की आय सीमा से अधिक पाई गई, वगैरह वगैरह। और झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन पर बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, आंदोलन पर एक बड़ा एक्शन तो ये लिया गया, लगभग 600 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। इन 600 में से 100 तो नामजद हैं, वो 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब एबीवीपी ने इस आंदोलन के चलते और एफआईआर के चलते देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया है, छात्र संगठन एबीवीपी की तरफ से है। वैसे झारखंड में छात्र आंदोलन में इस एफआईआर के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। 6 छात्र अब भी अनशन पर बैठे हैं। वो बोले कि दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। और अगली खबर देखिए, आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी हुआ। बिना आईडी कार्ड के आर पार जाने पर सख्त रोक रहेगी। और 15 अगस्त के लिए दिल्ली मेट्रो वगैरह का शेड्यूल भी बदला रहेगा। मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी शुरुआत में ही। हर 30 मिनट में मिलेगी ट्रेन। लगभग 1.5 लाख क्यूआर टिकट भी जारी कर दिए गए हैं। और स्वतंत्रता दिवस के चलते सुबह 4 बजे ही मेट्रो अपनी सेवाएं शुरू कर देगा। ऐसा वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजस्थान ने पार की 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता। 44.13 गीगावाट सौर क्षमता के साथ देश के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का प्रमुख केंद्र बन चुका है राजस्थान राज्य। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट में भी कुछ बड़े फैसले लिए। अब अगर किसी ने पेड़ काटा तो जेल और जुर्माना दोनों होगा। यूसीसी का ड्राफ्ट मंजूर हुआ। 60 दिन में शादियों का रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। ये सब भी नई गाइडलाइंस लागू हो चुकी हैं राजस्थान में। और भी कुछ कैबिनेट फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजस्थान में अब बेटे बेटी को बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। गाँव में पानी की सप्लाई के लिए भी नई नीति बनाई जाएगी। 1971 युद्ध के 35 शहीद परिवारों को मिलेगा सरकारी नौकरी का हक। सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल तक की छूट मिलेगी। मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होगी। महिला कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। सेरोगेसी पर भी अवकाश मिलेगा। तो ये कुछ और डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में बीहटा एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग उठी। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने यह मुद्दा उठाया। इसका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की मांग की गई है। वहीं खबर है, बिहार के जमीन मालिकों को भी राहत मिली। सरकारी अधिग्रहण पर अब नए एमवीआर से मिलेगा मुआवजा। और बिहार में हवाई सफर और भी आसान होगा। राजगीर और सासाराम कैमूर में 2 नए एयरपोर्ट की तैयारियां भी तेज हुई है। वहीं बिहार में दौड़ेगी नमो भारत रैपिड रेल। 4 कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया। पटना से इन शहरों तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। किन किन शहरों तक डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, बिहार में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हुई। अफसरों को मिला परिसीमन की ऑनलाइन एंट्री पूरी करने का अल्टीमेटम भी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत और नेपाल ने 8 प्रोजेक्ट्स पर एमओयू साइन किए हैं। हाल ही में बीती 12 तारीख को ये एमओयू साइन हुए। किन किन 8 प्रोजेक्ट्स पर, जिनकी लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई। और खबर है, 11 महीने बाद नेपाल में एक बार फिर से हिंसा भड़की। अशांत हुआ नेपाल देश के सभी 7 प्रांतों में यानी सभी राज्यों में हिंदू राष्ट्र की मांग ने जोर पकड़ा अब। और लोगों की सरकार से डिमांड है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ऐसा वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश राज्य देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना, जिसमें यूपी में भी नोएडा सबसे आगे है। और यूपी ग्रेटर नोएडा में तो सड़कों पर अब नहीं रहेगा अंधेरा। प्राधिकरण कर रहा स्ट्रीट लाइट अपग्रेड भी। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 52 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूलों में बनेंगे मिनी स्टेडियम। खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिससे खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान मिलेगी। बच्चों को खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। और देश भर में सर्वाधिक पर्यटक भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जिसमें काशी का स्थान शीर्ष पर है। यूपी में टूरिज्म पर भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए भी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से मांग उठाई है। वहीं खबर है, यूपी मैनपुरी में बनेंगे 5 नए हेलीपैड भी। वीआईपीज को नहीं आएगी अब दिक्कत। जमीन की तलाश भी शुरू हुई है। और उत्तर प्रदेश की एक भावुक कर देने वाली घटना देखिए। पिता की लाश से अंगूठा लगवाकर 3 करोड़ की जमीन हड़पी। यूपी लखनऊ में बेटे बहू को बेदखल किया और 3 बेटियों को प्रॉपर्टी देने को कहा था। लेकिन लखनऊ में पिता की मौत के बाद इकलौते बेटे ने अंगूठा लगवाकर 3 करोड़ की जमीन हड़प ली, अपने नाम कर ली। देखिए आप, कैसा जमाना है। बाप मर गया उसकी टेंशन नहीं है, बल्कि लालच बेटे का जमीन में जा रहा है। देखिए आप। वहीं खबर है, यूपी में जिम्स ग्रेटर नोएडा में खुलेगा प्रदेश का पहला ITBI सेंटर, जिससे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। ITBI यानी इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर खुलने जा रहा है। और अगली खबर देखिए, दिल्ली के दूर दराज अस्पताल भी स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क हुए। दवाओं, बेड से लेकर इलाज तक की तैयारियां जारी हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। राज्य महिला आयोग का प्राचार्य तबादला आदेश निरस्त हुआ। राजधानी दिल्ली में 1368 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। हरियाणा में बागवानी विभाग का नाम बदला जाएगा और 1000 एकड़ में स्मार्ट तरीके से उत्पादन भी होगा। और बागवानी विभाग का भी नाम बदल कर ये रखा जाएगा। यह हरियाणा सरकार का प्लान है। वहीं खबर आ रही कि भारत आ रहे विदेशी मेहमानों के लिए गुड न्यूज। अब अटारी बॉर्डर से भी भारत में एंट्री मिल पाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय की तरफ से ये वीजा नियमों में बदलाव किए गए हैं। बिहार में पेंडिंग ई चालान वालों के लिए कुछ खबरें हैं। 12 सितंबर को लोक अदालत में जुर्माने पर 50% तक की छूट मिलेगी। और नियोक्ताओं के लिए बम्पर छूट मिलेगी। EPFO लाया विशेष नामांकन अभियान। सिर्फ 100 रुपए हर जाने में जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज के लिए PF में एनरोल कर पाएंगी। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल्स भी। वहीं
वहीं खबर है, ऐसे तो झारखंड में बंद हो जाएगी मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान करते हुए कहा कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। खनिज बचाओ मैया सम्मान बचाओ आंदोलन शुरू करने जा रही झारखंड सरकार। और कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार एस्टेट 2026 के अभ्यर्थियों को राहत मिली। TRE 4 में कर सकेंगे आवेदन, पास होने पर मिलेगा एडमिट कार्ड। वहीं उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों के लिए जल्द शुरू होगा वेंडरों का रजिस्ट्रेशन, 10 दिनों में तैयार होगा पोर्टल। और हिमाचल प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी ने MBBS और BDS दाखिले के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया, 17 तारीख से शुरू होगी प्रक्रिया। वहीं कर्नाटक में बड़ी शिक्षक भर्ती निकली है। सरकारी टीचर के 15,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं स्टूडेंट। और देखिए, उत्तराखंड में नशे से दूर रखने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने पहल की है। अब राज्य के कॉलेजों में बगैर एंट्री ड्रग शपथ पत्र नहीं हो रहे हैं एडमिशन। और पंजाब में नकल विवाद के बीच 454 फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में कम दृष्टि वालों को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं देने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने सरकार और PSC से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। और छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती वादे को लेकर भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वहीं छत्तीसगढ़ के पद्मश्री अनूप रंजन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। मेनी कांग्रेट्स। और खबर है, राहुल गांधी के पास आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप को लेकर जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, तो उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है राहुल गांधी ने। वहीं देखिए, बिहार से रिपोर्ट आ रही कि JNG आंदोलन के डर से 30 दिन में ही बिहार सरकार ने 10 बड़े फैसले लिए। अब रात 11 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी। AI और ड्रोन से युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। जल्द ही TRE 4 की वैकेंसी आएगी। तो युवाओं से जुड़े बिहार सरकार ने हाल ही में कुछ फैसले लिए हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि झारखंड राज्य में एक साल में 30% से भी ज्यादा निर्यात बढ़ा। पूरे देश की तुलना में 6 गुना तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ा है झारखंड का। हरियाणा राज्य की कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें 12 एजेंडे पास हुए। महिला स्टार्टअप पर 50% सब्सिडी मिलेगी। कोचिंग सेंटर और नर्सिंग होम के नियम भी बदले गए। और हरियाणा का मानसून सत्र 26 तारीख से शुरू होगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है और वृष राशि के लोगों का भी काम बढ़ेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के वीडियोस में फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।